सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है। और टॉपिक रहेगा लास्ट टॉपिक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बच्चे। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स का, किसका? ऑर्गेनिजम्स का। तो अलग अलग क्या बनाएंगे? रैंक्स बनाएंगे बच्चे। जैसे कि मैं आपको कहूं बच्चे, आपका एड्रेस क्या है? क्या कहूं बच्चे मैं कहूं आपका एड्रेस क्या है? एक बार मुझे अपना एड्रेस बताओ। तो आप क्या कहोगे? सर हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। सर हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। अर्थ में कौन सी कंट्री? सर हम इंडिया के अंदर रहते हैं। इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट? आप सपोज जैसे कहोगे कि हम यूपी में रहते हैं। ठीक है, यूपी के अंदर कौन सा स्टेट? जैसे कि आप कहोगे देवरिया स्टेट के अंदर रहते हैं अपन। तो ये आप क्या बता रहे हो? ये अपने एड्रेस के टेक्सा बता रहे हो। क्या बता रहे हो बच्चे? अपने एड्रेस की रैंक बता रहे हो। व्हाट इज दिस एक्चुअली? ईच टर्म, ये जो लिखा हुआ है, ये ईच टर्म क्या है? रैंक ऑफ एड्रेस। क्या है? रैंक ऑफ एड्रेस। सेम टू सेम टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के अंदर अपन बात करेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो अलग अलग रैंक बताई जाती है। ऑर्गेनिज्म कहां पर रखा गया है उसकी अलग अलग रैंक बताई जाती है। उसका किंगडम, ठीक है, उसकी क्लास, उसका ग्रुप क्या है, मतलब सब कुछ, उसकी स्पीसीज क्या है, उसका जीनस क्या है। अभी मैं सारे नाम नहीं ले रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, है ना। एकदम सिंपलेस्ट वे रखेंगे पढ़ने का। जीरो से हीरो का कंटेंट यहां पर दिया जा रहा है थोरेक्स के द्वारा। आपको बस फोकस से बहुत ध्यान से सुनना है बच्चे, और कुछ भी नहीं करना है। अंडरस्टूड? ध्यान से देखिएगा। टेक्सोनोमिकल कैटेगरी होती क्या है? टेक्सोनोमिकल हायरार्की भी बोल सकते हैं इसे। हायरार्की का मतलब होता है एक सीक्वेंस। जैसे अर्थ बहुत बड़ा है, उसके अंदर आया इंडिया, उससे छोटा, उसके अंदर आया यूपी, उससे छोटा, उसके अंदर आया देवरिया, उससे छोटा। इसको बोलते हैं हायरार्की। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन से दैट। ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर। ऐसे ग्रुप जिनके अंदर सिमिलैरिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं बच्चे? उन्हें बोलते हैं टेक्सा। क्या बोलते हैं? उन्हें टेक्सा बोलते हैं बच्चे। बोलो, बात समझ में आई? इन्हीं टेक्सा की जो एक कैटेगरी बना ली, इन्हीं टेक्सा की जो एक हायरार्की बना ली, एक लिस्ट बना ली, उसे बोलेंगे टेक्सोनोमिकल हायरार्की। बात समझ आई बच्चे? जैसे मैं कहूं, जैसे कि किंगडम, किंगडम क्या है बच्चे? एक टेक्सा है। जैसे मैं कहूं क्लास, क्लास क्या है बच्चे? एक टेक्सा है। ऐसे बहुत सारे टेक्सा कि जब हमने एक लिस्ट बना ली, उसे क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल हायरार्की बोलते हैं। उम्मीद है बहुत बढ़िया से समझ में आया है। ईच कैटेगरी जो होती है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की तरह काम में आती है बच्चे, जिसे आप रैंक भी कह सकते हो, जिसे आप टेक्सा भी कह सकते हो। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, इसे टेक्सोन कहते हैं। इसका प्लूरल क्या होता है बच्चे? टेक्सा होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, टेक्सा टेक्सा। टेक्सा प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या हो जाएगा? टेक्सोन हो जाएगा। क्लियरिटी है बच्चे? अगली स्लाइड पे आओ। यहां पर मैंने सारे के सारे टेक्सा आपके सामने लिख दिए हैं बच्चे। क्या लिख दिए हैं? सारे के सारे। एक ट्रिक के साथ याद कराता हूं। पहले ट्रिक पे आओ। ये देखो, ट्रिक है हमारी कीप पोर्ट्स क्लीन। ट्रिक क्या है? कीप पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। घड़ों को साफ रखिए, है ना। घड़ों को साफ रखिए, नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगी बच्चे, सिक हो जाएगी। पोर्ट्स को क्लीन रखिए, नहीं तो फैमिली बीमार हो जाएगी बच्चे। ये ट्रिक है अपनी। तो कीप से होगा किंगडम, पोर्ट से होगा फाइलम, और फाइलम को ही डिवीजन बोलते हैं प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो सर फाइलम कब बोलते हैं? एनिमल्स के लिए। अगर किसी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है तो फाइलम बोलेंगे, प्लांट का है तो इसे डिवीजन बोलेंगे। और सबसे ऊपर रहेगा किंगडम ही बच्चे। इसके नीचे आएगी क्लास, इसके नीचे आएगा ऑर्डर, इसके नीचे आएगी फैमिली, इसके नीचे जीनस, और सबसे नीचे आएगा स्पीसीज। स्पीसीज जो है बच्चे सबसे छोटी यूनिट है। क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट या फिर बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? स्पीसीज। सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? स्पीसीज। सबसे बड़ी क्या होगी? किंगडम। बात समझ में आती है? तो ये एक ट्रिक थी कि कीप पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, जिससे आप इस ऑर्डर को याद रखोगे। नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन आया है इसी ऑर्डर पे। इसी ऑर्डर को अलग अलग अरेंजमेंट में लिखा था और पूछा था करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो अगर ट्रिक याद होगी तो एक सेकंड में बता दोगे। कीप पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्लियर? अगर ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो एक और है हमारे पास, है ना। मटेरियल बहुत सारा है। कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली जो है वो फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कोहली के फैन है बहुत सारे यहाँ पे। कोहली से क्या? किंगडम। प्लेस से फाइलम, क्रिकेट से क्लास, ऑन से ऑर्डर,
फ्लेट से हो जाएगा फैमिली, ग्राउंड से हो जाएगा जीनस और सरफेस से हो जाएगा स्पीसीज। वही सेम बात, स्पीसीज सबसे लोवेस्ट यूनिट है, किंगडम सबसे हाईएस्ट यूनिट है बच्चे, डिवीजन यूज करते हैं प्लांट के लिए। वही सेम बात है, याद रखने की 2 ट्रिक आपको दे दी है। अब आओ वापस इस कंसेप्ट पे, क्या बोलूंगा मैं कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, या फिर मैं बोलूंगा कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। बोलो, दोनों ट्रिक क्लियर है आपके सामने। ये सबसे ब्रॉडेस्ट टेक्सोन है, सबसे मोटा, सबसे बड़ा, सबसे लार्ज टेक्सोन है बच्चे। किंगडम इज लीस्ट स्पेसिफिक लार्जेस्ट ग्रुप, ये लार्जेस्ट ग्रुप है ऑब्वियसली सबसे बड़ा ग्रुप है ये, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, स्पीसीज जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक है, कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे। मोस्ट स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कैरेक्टर। जैसे मैं कहूं 2 ऑर्गेनिज्म, अगर वो 2 ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, मोस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है लीस्ट स्पेसिफिक, इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज इसमें नहीं होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होगी, जिसमें जितनी ज्यादा सिमिलरिटीज होगी उसे उतना ज्यादा स्पेसिफिक कहा जाएगा। स्पीसीज मोस्ट स्पेसिफिक है, किंगडम लीस्ट स्पेसिफिक है। जैसे मैं कहूं किंगडम है एक एनिमेलिया, जिसके अंदर एनिमल्स आते हैं। जैसे मैं कहूं एक ऑर्थोपोडा, ठीक है। जैसे ऑर्थोपोडा को छोड़ो आप, चलो ले लो एक ऑर्थोपोडा ले लो आप, ऑर्थोपोडा का कोई भी मेंबर ले लो आप, जैसे कोई इंसेक्ट ले लो, वो भी एक एनिमल है, और मैं ह्यूमन भी एक एनिमल हूं। क्या हमारे अंदर सिमिलरिटीज है? कुछ तो है लेकिन बहुत कम है ना भाई। वो उड़ रहा है, मैं खड़ा खड़ा पढ़ा रहा हूं, बात समझ आई आपको? तो एनिमल तो दोनों है, किंगडम सेम है। क्या हम सेम स्पीसीज है? ऑब्वियसली नहीं, मैं ह्यूमन स्पीसीज हूं, वो इंसेक्ट स्पीसीज है। बात समझ आई आपको? तो बात क्या है यहां पर? बात यह है कि स्पीसीज के अंदर सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा होगी, मोस्ट स्पेसिफिक। किंगडम के अंदर सिमिलरिटीज बहुत कम होगी, लीस्ट स्पेसिफिक। अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया भाई, ये बात समझ आई तो आगे बढ़ सकता हूं। ट्रिक समझा दी मैंने दोनों आपको। अब आओ इस टॉपिक के ऊपर, क्या लिखा हुआ है, हाउ टू प्लेन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। कैसे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी ग्रुप आपको कैटेगराइज करना है उसके बारे में बढ़िया से नॉलेज लेना है। पहले तो नॉलेज अगर आ गया तो पता कर लेंगे भाई ऐसा नॉलेज वाला कोई ग्रुप है क्या, तो उस ग्रुप में रख देंगे। अगर ग्रुप नहीं है तो नया ग्रुप बनाएंगे। अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, दिस हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन सिमिलरिटीज एंड डिसमिलरिटीज। ये हेल्प करेगा भाई कैरेक्टर को पहचानना, आइडेंटिफाई करना सिमिलरिटीज को, डिससिमिलरिटीज को अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में, एज वेल अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर वो दूसरे प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, वैसे ऑर्गेनिज्म पहले से अवेलेबल है या नहीं है, इनके बारे में आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा। बहुत सिंपल सी लाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। अंडरस्टूड? ये लिखा गया है टेक्सोनोमल कैटेगरी के बारे में है। टेक्सोनोमिकल हायरार्की इसको कह सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हो। एक बात और बहुत अच्छे से सुनो बच्चे, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, कहां जा रहे हो? नीचे से ऊपर, तो आप क्या कहोगे? सर यहां पर स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। बोलो करेंगे। अभी मैंने कहा स्पीसीज मोस्ट स्पेसिफिक है, किंगडम लीस्ट स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। लेकिन जो कॉमन कैरेक्टर है बच्चे वो इंक्रीज होंगे। एक बड़े ग्रुप के अंदर कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा, कॉमन कैरेक्टर, और स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होगा। एक छोटे ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे और कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। उम्मीद है दोनों बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है नीट 17 के अंदर, नीट 2017 के अंदर कॉमन कैरेक्टर और स्पेसिफिक कैरेक्टर पे लाइनें लिख कर क्वेश्चन दिया था बच्चे नीट ने। क्लियर है? एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चे? डिक्रीज होते हैं। कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे बच्चे? डिक्रीज होंगे। बोलो बात समझ आती है आपको? और स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे? एक बार लाइनें पढ़ो आप बहुत सारी। कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टर दैट द मेंबर्स विद द टेक्सोन शेयर। जितने लोअर टेक्सा में आप प्रेजेंट रहोगे उतने ज्यादा कैरेक्टर आपको क्या मिलेंगे? सिमिलर होते हुए मिलेंगे लोअर टेक्सा के अंदर। बात समझ आई? हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। बिल्कुल अलग अलग टेक्सों के बीच में सिमिलरिटी को डिटरमाइन करना हायर लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसलिए क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बच्चे, अगर आप हायर टेक्सा के ऊपर काम करोगे तो। बोलो बात समझ में आती है? अगर आप हायर टेक्सा पे काम करोगे तो ये चीजें हो जाएगी आपके सामने। अगली चीज पे आओ बच्चे। आगे एक टेबल दे रखी है बच्चे। क्या दे रखी है? टेबल। देखो बच्चे, यहां पर एक कंफ्यूजन जो आपको हो सकता है वो मैं पहले क्लियर कर दूं।
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। जैसे आप हायर स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हो तो स्पीसीज से किंगडम में जाओगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। स्पीसीज से किंगडम में जाओगे, कॉमन कैरेक्टर हमने जो लिखा है उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं बच्चे, हमने जो लिखा है वो थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कॉमन कैरेक्टर को डिक्रीज लिखा है एनसीईआरटी ने, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर भी तो डिक्रीज होंगे बच्चे, स्पेसिफिक कैरेक्टर तो बढ़ ही नहीं सकता। कॉमन कैरेक्टर को एक्चुअली जनरल कैरेक्टर अगर बोले एनसीईआरटी, देखो ये वर्ड का लोचा है बस, वर्ड का। कॉमन कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर सेम लग रहा है सुनने में तो ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर अगर वर्ड आता है ना जनरल कैरेक्टर तो वो इंक्रीज होगा। बात समझ आई? एनसीईआरटी ने मेंशन किया कॉमन कैरेक्टर, तो कॉमन कैरेक्टर को डिक्रीज मान रहे हैं, और कॉमन कैरेक्टर को जनरल कैरेक्टर अगर लिख दिया तो उसे इंक्रीज बोला जाएगा। फिर से लिख दूं मैं, नीट 2017 का पीवाईक्यू है जिसमें जनरल कैरेक्टर और स्पेसिफिक कैरेक्टर को मेंशन किया था। कॉमन कैरेक्टर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जिसे मेंशन ही नहीं किया था। तो ये चीजें आप क्लियर रखना बच्चे, कॉमन कैरेक्टर को डिक्रीज कर दिया मैंने, जनरल कैरेक्टर को इंक्रीज रखा है। अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया। अब आओ बच्चे इस टेबल पे, बहुत ध्यान से देखना। इस टेबल के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उनके फैमिली क्या है, जीनस क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, सब कुछ लिखे गए हैं आपके सामने। कैसे याद रखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले देखो बच्चे, मैन, मैन का साइंटिफिक नेम याद करो सबसे पहले, होमोसेपियंस। क्या होता है बच्चे? होमोसेपियंस। यहां पर होमो क्या होगा, जीनस, सेपियंस क्या होगी, स्पीसीज। लास्ट क्लास में ये बता दिया था आपको। तो होमोसेपियंस से आपने देख लिया कि स्पीसीज क्या हो जाएगी बच्चे, सेपियंस, और जीनस क्या हो जाएगा, इसका होमो हो जाएगा भाई। उसके बाद हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम याद करो, मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है इसका? मस्का डोमेस्टिका। ये जो डोमेस्टिका है वो स्पीसीज है, मस्का क्या हो जाएगा, इसका जीनस हो जाएगा। मैंगो का नाम याद करो, मेंजीफेरा इंडिका। क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा क्या हो जाएगा, जीनस। इंडिका क्या हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी। वीट का नाम याद करो, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम क्या हो जाएगा बच्चे, जीनस। एस्टाइवम क्या हो जाएगी, इसकी स्पीसीज हो जाएगी। तो जीनस के नाम कैसे याद करें सर? साइंटिफिक नेम याद करके। पहला वर्ड जो होगा साइंटिफिक नेम वो किसका नाम होगा, जीनस का नाम होगा। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत ही बढ़िया। अब आओ सर, ये कैसे याद रखें? ये समझ के याद करना है। कैसे? समझ के। तो ध्यान से सुनना, क्या आदमी एक एनिमल है, मैन एक एनिमल है, तो किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया होगा। यहां पर किंगडम लिखा नहीं है, कहो तो मैं लिख दूं, किंगडम क्या होगा इसका, एनिमेलिया होगा। बिल्कुल होगा। हाउस फ्लाई है तो एक एनिमल ही, किंगडम एनिमेलिया होगा। मैंगो एक प्लांट है बच्चे, तो प्लांटी किंगडम होगा। वीट एक प्लांट है बच्चे, तो प्लांटी किंगडम होगा। उस किंगडम के अंदर कौन सा फाइलम है बच्चे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। कोर्डेटा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बैकबोन प्रेजेंट है मेन के अंदर, तो ये कोर्डेटा है ना। उसके बाद हाउस फ्लाई, बिल्कुल बैकबोन यहां पर नहीं है भाई, नॉन कोर्डेटा में आता है। नॉन कोर्डेटा के अंदर ही आता है ऑर्थोपोडा। अगर यहाँ पे नॉन कोर्डेटा लिखे तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, बट नॉन कोर्डेटा का ही ग्रुप क्या है, ऑर्थोपोडा है। तो यहाँ पे ऑर्थोपोडा वर्ड लिखा गया है, इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद देखो, मैंगो और वीट को ध्यान से देखो, दोनों ही एंजियोस्पर्म है। क्या है बच्चे? एंजियोस्पर्म। आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है 12th क्लास का। एंजियोस्पर्म का मतलब सबको पता है, फ्लोवरिंग प्लांट्स। ये दोनों ही क्या है बच्चे, एंजियोस्पर्म है। तो फाइलम आप याद रख पाओगे समझने के साथ। मैन के अंदर बैकबोन है कोर्डेटा फाइलम। इंसेक्ट के अंदर, यानी कि जो हाउस फ्लाई है उसके अंदर बैकबोन नहीं है, नॉन कोर्डेटा में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। प्लांटी और वीट दोनों क्या है बच्चे, एंजियोस्पर्म है। बहुत ही बढ़िया। अब आओ इधर, क्लास, ऑर्डर और फैमिली कैसे याद करूं सर? ये तो आपने बता दिया, ये बताओ मुझे क्लास, फैमिली और ऑर्डर कैसे याद करूं? मेन के लिए आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, क्योंकि जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो ये चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा मेन के बारे में, है ना। तो कोर्डेटा के बाद ध्यान रखना, क्लास कौन सी है बच्चे, मिमेलिया है। मेन की क्लास कौन सी है, मिमेलिया है। आपने सुना भी होगा छोटी क्लासेस में। ऑर्डर क्या है बच्चे, प्राइमेटा। क्या है? प्राइमेटा। होमोसेपियंस, होमो वर्ड से याद रखेंगे, होमिनिडी इसकी क्या है, फैमिली है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। होमिनिडी क्या है, फैमिली। बात समझ आई? कुछ ऐसे बोल बोल के याद रखेंगे मैन के लिए। मैन की पूरी टेबल याद हुई क्या? किंगडम क्या, एनिमेलिया। फाइलम क्या, कोर्डेटा। क्लास क्या, मिमेलिया। ऑर्डर क्या, प्राइमेटा। फैमिली क्या, होमिनिडी। कर पाओगे? नाम क्या, होमोजीनियस। होमोसेपियंस है ना, जीनियस तो वर्ड निकल गया। तो होमोसेपियंस याद कर पाओगे मैन की पूरी टेबल। बहुत ही बढ़िया। अब देखो बच्चे, मैन तो याद करना ही चाहिए, क्योंकि हम खुद मैन है भैया ना, ह्यूमन की स्पीसीज है हम, तो याद करना ही चाहिए। हमारा पूरा नाम, हमारा पूरा बायोडाटा क्या क्या है, किंगडम, फाइलम, सब कुछ। लेकिन इनको याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बना रखी हैं आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा।
मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया। मैंगो का जो ऑर्डर है, मैंगो का जो ऑर्डर है वो साफ से याद रखेंगे सेपिंडेल्स। सेपिंडेल्स, मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया। मैंगो का ऑर्डर क्या है? सेपिंडेल्स। अंडरस्टूड। अगली ट्रिक देखो, एना का दिल मैंगो की फैमिली पे आ गया। मैंगो की फैमिली क्या होगी? एना से याद रखेंगे, एना कार्डियेसी। मैंगो की फैमिली क्या होगी? एना का दिल मैंगो की फैमिली पे आया, मैंगो की फैमिली क्या होगी? एना कार्डियेसी। इस ट्रिक के साथ याद रखेंगे। इसके बाद मक्खी को डूब के मरने का ऑर्डर दिया। मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होगा? मक्खी का ऑर्डर डूब के मरने से याद रखेंगे डिप्थेरा। क्या याद रखेंगे बच्चे? डिप्थेरा। मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होगा? डिप्थेरा। अंडरस्टूड। ये जो ट्रिक है इसको आप मेंशन कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। अगली ट्रिक पे आता हूं मैं। मक्खी की फैमिली म्यूजिक लवर है, तो मक्खी की फैमिली क्या हो जाएगी? म्यूजिक से मस्किडी। म्यूजिक से क्या हो जाएगी बच्चे? मस्किडी फैमिली है मक्खी की। उसके बाद अगली ट्रिक, वीट की रोटी पो। देखो राजस्थानी भाषा है, रोटी बनाने को रोटी पोना बोलते हैं, रोटी पो है ना। तो इस पो से आप याद रखोगे पोएसी। क्या याद रखोगे बच्चे? पोएसी। तो वीट की फैमिली क्या हो जाएगी? पोएसी हो जाएगी। इन सारे टर्म को मैं इसमें मेंशन करता हूं आपके सामने। एना का दिल मैंगो की फैमिली पे आया था, तो मैंगो की फैमिली क्या हो गई? एना कार्डियेसी। मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया था, तो सेपिंडेल्स क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। वीट की रोटी पोनी थी, तो पोएसी और पोएल्स। पो से याद रखोगे पोएसी और पोएल्स, इसकी फैमिली और इसके ऑर्डर। हाउस फ्लाई एक तो डूब के मरने का ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर क्या हो गया? डिप्थेरा। म्यूजिक लवर है इसकी फैमिली, तो फैमिली क्या हो गई? मस्किडी हो गई। सारे टर्म याद हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। सर ये तो याद हो गए, इनका क्या करूं सर? इनका, अरे भाई तू रुक तो सही, तू अभी पहले चैप्टर में है 11th के। जब चौथा चैप्टर पढ़ा दूंगा एनिमल किंगडम, तीसरा पढ़ा दूंगा प्लांट किंगडम, ये हवा में पता होंगे, हवा में कि भाई हाउस फ्लाई क्या? इंसेक्ट तो है, इंसेक्टा। क्लास क्या? इंसेक्टा। इतना इजीली याद होगा ना। डाइकोट, मोनोकोट। भाई गेहूं खाता है, एक ही कोटिलेडन है, मोनोकोटिलेडन्स। मैंगो खाता है, दो कोटिलेडन है, दो भागों में टूटता है, इसका शीट डाइकोटिलेडन्स। मतलब इजी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस कॉन्सेप्ट में। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा भारी लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत सारी ट्रिक्स को रिलेट करके, बहुत कुछ इसमें इमर्ज करके, बहुत सिंपल टॉपिक को बनाने की। अब एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सब एक स्लाइड में आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़े टॉपिक को बहुत छोटे टाइम में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ध्यान से सुनो। टेक्सोनोमिकल हायरार्की एनिमल्स की अगर मैं लिखूं तो क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं ग्रीन ले लूं क्या? कौन सा कलर आपको दिखेगा बढ़िया से? ब्लैक दिख जाएगा। इधर देखो, किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर दो फाइलम आएंगे भाई, कोर्डेटा और ऑर्थोपोडा। क्या पढ़ना है? कोर्डेटा और ऑर्थोपोडा पढ़ना है। कोर्डेटा के अंदर मेमेलिया क्लास आएगी, मेमेलिया क्लास के अंदर दो ऑर्डर आएंगे, कार्निवोरा और प्राइमेटा। कार्निवोरा और प्राइमेटा दो आएंगे भाई ऑर्डर, किसके अंदर? मेमेलिया क्लास के अंदर। इस कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली आएगी, जैसे फेलिडी, कैनिडी, दो फैमिली आ गई। इस प्राइमेटा के अंदर एक फैमिली आएगी होमिनिडी, और इस ऑर्थोपोडा जो कि एक फाइलम है उसके अंदर एक क्लास आएगी इंसेक्टा, इसके अंदर ऑर्डर आएगा डिप्थेरा। ठीक है, इस डिप्थेरा के अंदर फैमिली कौन सी आएगी? मस्किडी आएगी भाई। ये अभी अभी जो टेबल में पढ़ा उसी को एक फ्लो चार्ट में लिखा है। अब इस फ्लो चार्ट को थोड़ा और डिटेल में करते हैं। एनसीईआरटी जब टॉपिक पढ़ा रही है ना टेक्सोनोमिकल हायरार्की का, तो बहुत सारे एग्जांपल लिख रही है। उन एग्जांपल को इसमें बहुत सिंपल करके लिखा है बच्चे, ध्यान से देखना। मस्किडी के अंदर क्या आएगा? मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का डोमेस्टिका आ गई, जिसको हाउस फ्लाई बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होमिनिडी के अंदर क्या आएगा? होमो सेपियंस, जिसे ह्यूमन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैनिडी को बहुत ध्यान से देखना। कैनिडी के अंदर आएगा बच्चे कैनिस, क्या आएगा? कैनिस, जिसे बोलते हैं कैनिस लूपस, और ये डॉग का साइंटिफिक नेम है। कैनिस लूपस किसका नाम है? डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस लूपस, कैनिस लूपस, कैनिस लूपस। बहुत बार बोल बोल के याद करेंगे। उसके बाद देखो बच्चे, ये जो फेलिडी है, फेलिडी के अंदर दो चीजें आएगी, फेलिस भी आएगा और पेंथरा भी आएगा। फेलिस भी आएगा और पेंथरा भी आएगा। फेलिस कैटस, केट का साइंटिफिक नेम है, क्या नेम है? फेलिस कैटस। क्या नेम है बच्चे? फेलिस कैटस। किसका नेम है? केट का। फेलिस कैटस, फेलिस कैटस, बार बार बोल के याद करेंगे। फेलिस कैटस किसका नाम है? केट का। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जो पेंथरा है, इसके अंदर तीन चीजें आती है बच्चे, पेंथरा टाइग्रिस, पेंथरा लियो, पेंथरा पार्डस। टाइग्रिस लियो पार्डस, टाइग्रिस लियो पार्डस, बहुत बात बोल बोल के याद करेंगे। टाइग्रिस लियो पार्डस, ये टाइगर का, ये लोयन का, ये लियोपार्ड का, ये तीन साइंटिफिक नेम है बच्चे। तो ये एनिमल के जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं पूरे पहले चैप्टर में टेक्सोनोमिकल हायरार्की में, सारे एक ही स्लाइड पे लिखे हैं। इतने मतलब
डेफिनेट तरीके में लिखे हैं ना, बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। एनिमेलिया किंगडम, 2 फाइलम, 2 क्लासें, 3 ऑर्डर, इतनी फैमिली, 4 फैमिली, इसके अंदर कितने जीनस, 5 जीनस पढ़ा है, जीनस में कितनी स्पीसीज है, सारे के सारे एग्जांपल एक ही स्लाइड पे है। उम्मीद करता हूं पॉज करके नोट कर लोगे। प्लांट की टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आ सकते हैं। किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांट का प्लांट ही हो जाएगा। 2 डिवीजन पढ़ने हैं बच्चे, स्पर्मेटोफाइटा और एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ने हैं, स्पर्मेटोफाइटा और एंजियोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आता है गेमोपटेल। क्या आता है, गेमोपटेल। गेमोपटेल में आता है पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स बहुत प्रसिद्ध ऑर्डर है पहले चैप्टर के कारण ही, ठीक है। पोलीमोनियल्स, इसके अंदर 2 फैमिली आती है बच्चे, कॉन्वोल्वेला, कॉन्वोलेसी, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्वोलेसी पढ़ेंगे, और इसे सोलेनेसी पढ़ेंगे। सोलेनेसी बहुत ज्यादा टिपिकल है, आपको बार बार देखने को मिलेगा। जो एंजियोस्पर्म है इसके अंदर मोनोकोट आते हैं, डाइकोट आता है। मोनोकोट के अंदर पोएल्स आता है, डाइकोट के अंदर सेपिंडेल्स आता है। अभी भी जो टेबल में देखा, पोएल्स के अंदर पोएसी, इस सेपिंडेल्स के अंदर एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी के अंदर क्या आएगा, मेंजिफेरा इंडिका आ जाएगा। इस पोएसी के अंदर क्या आएगा, टिटिकम एस्टाइवम आ जाएगा। तो आपने पोएसी पढ़ा, एनाकार्डियसी पढ़ा पहले से। ये जो सोलेनसी है इसके अंदर सोलेनम, पटूनिया और धतूरा, सोलेनम, पटूरिया और धतूरा आता है। क्या आता है, सोलेनम, पटूनिया और धतूरा। बार बार बोलने से इसको याद करना पड़ेगा। ट्रिक इसकी कोई मत बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ और बहुत बार पढ़ो। इसको बना के चिपका लेना अपने मिरर के सामने और बार बार पढ़ के याद करना बच्चे। इसके अंदर सोलेनम ट्यूबरोसम आता है, जिसे क्या बोलते हैं, पोटैटो बोलते हैं। इसके अंदर सोलेनम नाइग्रम आता है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लैक नाइट बोलते हैं भाई। इसके बाद इसके अंदर सोलेनम मेलोंजिनम आता है, जिसके अंदर ब्रिंजल आती है बच्चे, जिसको ब्रिंजल बोलते हैं आप कह सकते हो। और वीट और मैंगो, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हो। बोलो बात समझ में आती है। सर इस पटूनिया और धतूरा के अंदर कौन सी स्पीसीज आती है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, इसलिए फ्लो चार्ट में आया नहीं है। फ्लो चार्ट बना है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, 100% एनसीईआरटी का डाटा इंक्लूड किया है इसमें। और ये जो कुछ अटपटे से नाम है ना, कॉन्वोलेसी है ना, कॉन्वोल्वेसी, इस नाम को बहुत बार बार पढ़ के याद करेंगे। पोलीमोनियल्स मैंने बोल दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा याद करेंगे। तो जो याद करने की चीज है बच्चे, वो याद ही करनी पड़ती है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। जितना भी समझाने का पार्ट था मैंने आपको समझाया भाई काफी ज्यादा डिटेल में। स्पीसीज की अगर बात करूं आपके सामने तो मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पेंथरा लियो और होमोसेपियंस, 4 स्पीसीज आपके सामने नाम लिखिए। इनके अंदर ये क्या है बच्चे, स्पीसीज के नाम है। क्लियर है, आगे आओ। ई जीनस में है 1 और मोर देन 1 स्पीसीज। देखो बच्चे एक बात पहले ही क्लियर कर दूं मैं आपके सामने कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होंगे, एक फाइलम में बहुत सारी क्लास होगी, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली, एक फैमिली में बहुत सारी जीनस, एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होगी ही होगी। ये क्या लिख रहा है, जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है ना। मैंने पूरा ट्रेंड एक साथ बता दिया किसमें क्या ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई है। यहां पर आपको मोर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज मिल सकती है कुछ, जैसे कि पेंथरा टाइग्रिस के अंदर आपको मिल सकती है। पेंथरा जीनस के अंदर जब आप देखोगे जितनी भी स्पीसीज आती है, पेंथरा टाइग्रिस, पेंथरा लियो, पेंथरा पार्डस, इन सब में आपको चीजें डिफरेंशिएट होती हुई दिख जाएगी। क्लियरिटी है बच्चे, क्लियरिटी है ना। आगे बढ़ सकता हूं, इधर देखिएगा। सोलेनम जो होता है उसके अंदर क्या क्या स्पीसीज आती है, नाइग्रम, मेलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सारी आपको बता दी फ्लो चार्ट के अंदर ही। जीनस जो है रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है बच्चे, इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है इसके अंदर। और एग्जाम्पल मैंने पहले ही क्लियर कर दिए हैं बहुत बढ़िया से। लोइन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेंथरा लियो बोलते हैं, इसके अंदर जीनस क्या हो जाएगा, पहला पहला वर्ड उठा लो किसी भी नाम का, जीनस आपको मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आती है। ये फेलिडी कैनेडी सारी लाइनें समझा दी उसके अंदर। फैमिली जो है रिलेटेड जीनस का ग्रुप हो जाएगा बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, रिलेटेड जीनस इसके अंदर रखे जाते हैं। अंडरस्टूड है। बेसिस क्या रखा गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट लगाऊंगा बच्चे। फैमिली के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं बच्चे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज के बेसिस पे होते हैं। ये असर्शन रीजन में दे सकता है, लाइन में राइट रॉन्ग में दे सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये लाइन आपको दे सकता है भाई। ठीक है, 3 डिफरेंट जेनेरा, ये सब पढ़ा दिया मैंने ना। एग्जाम्पल की बात ही मत करो, फ्लो चार्ट इसीलिए बताया था, सारे एग्जाम्पल आ जाए उसमें। ऑर्डर क्या है भाई, बहुत सारी फैमिलीज का क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा ऑर्डर के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल की बात ही मत करो, चाहे प्लांट का हो, एनिमल का हो, सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं। कार्निवोरा ऑर्डर है, सबको पता चल जाएगा। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, सबको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, फ्लो चार्ट याद करते ही। ये किस पे बेस्ड है, इस पे भी मैं क्या लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट।
राइट रॉन्ग में पूछ सकता है। ऑर्डर जो है वो किस पे बेस्ड बनाया गया है, फूलों के कैरेक्टर पे, फ्लोरल कैरेक्टर पे। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, बढ़िया से याद करेंगे। क्लास जो है ऑर्डर से मिलकर बना होता है, एग्जाम्पल सारे क्लियर है आपको। फाइलम जो है वो किससे बना होता है बच्चे, इससे पहले वाले क्लासेस से मिलकर बना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे फाइलमों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मेमल्स वगैरह फाइलम है, आपको पता चल ही जाएगा। और एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है ना। नोटोकोड, वर्टिब्री कोलम प्रेजेंट, ये मैंने बता ही दिया था जब टेबल समझा रहा था मैं। किंगडम जो होता है बच्चे, ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है और ये फाइलम का कलेक्शन होता है भाई। जैसे एनिमल किंगडम, प्लांटिंग किंगडम, दो किंगडम आपके सामने है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी स्पेसिफिक वर्ड के साथ चीजों को देती है और वही वर्ड आएगा तो ही सही माना जाएगा। इस पूरी दुनिया में अगर मुझसे पूछो सर कौन सी साइंस करेक्ट है, आप अगर डिटेल में साइंस को पढ़ोगे, जैसे मैंने पढ़ा है भाई, डिटेल में पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि एक ही चीज को अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग मीनिंग उनका निकलता है। तो किसे सही माने किसे गलत माने, एनसीईआरटी को सही मानोगे अगर नीट दे रहे हो तो, बाकी दुनिया की साइंस कर दो साइड में सारी। बात समझ आई, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी में जीनस के लिए लिखा गया है मोर्फोलॉजिकल मोर सिमिलर, मोर्फोलॉजिकल मोर सिमिलर वर्ड आता है तो जीनस को टिक कर देना। फैमिली में लिखा गया है कि ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे कैरेक्टराइज्ड की गई है, तो ये पूछी जाए लाइन तो फैमिली टिक कर देना, स्पेसिफिक लाइन रहेगी। फ्लोरल, अब ये भी जो बताया फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड कौन है बच्चे, ऑर्डर बेस्ड है। तो ये तीन चीजें लिखी गई है जिनको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। कभी भी इन पे राइट रॉन्ग पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन पूछा जा सकता है। तो अब अपन रीड करेंगे बच्चे इतने पोर्शन की एनसीईआरटी। मैं पीऊंगा थोड़ा सा पानी, समय हुआ है मात्र 26 मिनट का, ठीक है। लेक्चर को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखा है मैंने क्योंकि इजी है बहुत चीजें। बस आप कीबोर्ड स्क्रीन फैमिली गेट से याद कर लो, 2 फ्लो चार्ट याद कर लो, पूरी एनसीईआरटी हवा में हो जाएगी। चलिए शुरू कर सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, कोई एक स्टेप में नहीं होता क्लासिफिकेशन प्रोसेस, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। अलग अलग स्टेप में होता है क्लासिफिकेशन। ईच स्टेप को क्या बोलते हैं बच्चे, रैंक बोलते हैं या फिर कैटेगरी बोलते हैं। उसके बाद लिखा गया है टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंसिस्ट टेक्सोनोमिकल हायरार्की। बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे टेक्सा, बहुत सारी रैंक को मिलाकर क्या बनी है, टेक्सोनोमिकल हायरार्की बनी है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता ही दिया। रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक टेक्सा को क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन की यूनिट बोलेंगे, उसी को रैंक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को टेक्सा या टेक्सोन बोलते हैं। सब कुछ बता दिया पहले ही। उसके बाद लिखा है कैटेगरी फर्दर डिनोट की जाती है भाई रैंक से, और ईच रैंक जो होती है उसे टेक्सा कह सकते हो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हो। इसकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी जो होगी वो मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं करेगी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं करेगी। इसकी जो आइडेंटिटीज होगी भाई, जो रैंक होगी अलग अलग, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कैसे होगी, अलग रैंक के ऑर्गेनिज्म में अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है और अलग रैंक के ऑर्गेनिज्म में अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। दो अलग अलग टेक्सोन की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है कॉमन कैटेगरी जो होगी, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज कुछ भी हो, उनके अंदर सेम कैरेक्टर होंगे बच्चे। अगर कॉमन है तो सेम कैरेक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी, स्पीसीज क्या है बच्चे, सबसे छोटी कैटेगरी रहेगी यहाँ पर। कौन सी, स्पीसीज रहेगी बच्चे। मैं वो लाइन ढूंढूंगा यहाँ पर एनसीईआरटी की जो डिक्रीज इंक्रीज ऑर्डर वाली है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। स्पीसीज आप एक एक लाइन पढ़ लेना, गारंटी है 5,00,000% की एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। पेंथरा लियो, पेंथरा पार्डस, सब वही लिखा हुआ है कि ये इसके जीनस का है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। स्पीसीज सबसे छोटी है, फंडामेंटल है, सिमिलरिटी ज्यादा होती है इसमें, सब वही के वही लिखा हुआ है जो अभी अभी बोल के बताया। जीनस आप बढ़िया से पढ़ लेना, एक भी वर्ड मैंने छोड़ा नहीं है, कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। ऑल एग्जाम्पल कवर्ड इन फ्लो चार्ट इन सिंपल मैनर एक्चुअली। फैमिली पढ़ोगे बहुत अच्छे से, सब कुछ मिलेगा आपको अच्छे से। ऑर्डर पढ़ोगे अच्छे से, ऑर्डर के अंदर कुछ चीजें जो मैंने पहले ही आपको स्पेसिफिक करके बता दी कि फ्लोरल कैरेक्टर पे है, ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से मार्क करके याद रखेंगे। क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आप समझ जाओगे, जितने भी एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी से लिए गए हैं
और कोई ज़्यादा इनमें बड़ी बात नहीं है। जो बताया वही है, कीपोर्ड स्क्रीन फैमिली गेट 6, इसके अंदर ये बहुत है, इसके अंदर ये बहुत है, इसके अंदर ये बहुत है, ये याद करो, इसके बाद एग्जाम्पल याद करो, दैट्स ऑल। उसके बाद जो की पॉइंट्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट करके वो चीज़ें पढ़ लो, कवर हो जाता है पूरा टॉपिक ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो ये किंगडम है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, आई थिंक मुझे ये मिलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है इस टॉपिक पे मिलना चाहिए था, इस टॉपिक पे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है ये, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख दिया, एनसीईआरटी के डाटा समेत लिखा है सब कुछ, कोई घबराने की बात नहीं है। जो लिख दिया वो परम सत्य है, एनसीईआरटी ने जो लिख दिया वो परम सत्य है। जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा बच्चे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। कब? स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते समय। तो ये है बच्चे आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर है और कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए भाई। आ रहा है तो आपने ध्यान से सुना नहीं है। टॉपिक सिंपल है, एक्चुअली है ना। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है एनसीईआरटी के अंदर। लिविंग वर्ल्ड को अगर इतने तरीके से कर लेते हो, इतने एग्जाम्पल याद कर लेते हो, फ्लो चार्ट याद कर लेते हो, ट्रिक्स याद कर लेते हो, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको लिविंग वर्ल्ड का जो आपसे ना हो। पीवाईक्यूज लगा लेना, किसी भी मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चन लगा देना, सारे के सारे हो जाएंगे, गारंटी 5,00,000%। कोई भी डाउट हो तो मेंशन कर देना। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सारे सोशल मीडिया पे थोरेक्स 100 सर्च करोगे हमारा हैंडल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के अंदर, पहले लेक्चर में, जो कि चैप्टर होने वाला है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में मैं सोच रहा हूं अगला 12th का दूसरा चैप्टर किया जाए। 12th का पहला किया, 11th का पहला किया, अब 12th का दूसरा, फिर 11th का दूसरा, कुछ इस मैनर में, अल्टरनेट मैनर में अपन सिलेबस को चलाते हैं आपके साथ। कोई भी डाउट हो, चैप्टर को आगे पीछे करना हो तो मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, बहुत जगह मेरे हैंडल्स लगे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में, बायो में, सभी जगह हमारे लिंक्स फैले हुए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।